चलिए अपन परमानंद स्तोत्र पढ़ते हैं। छंद नंबर 4 है। उत्तमा स्वात्मचिंताशात् देह चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंताशात् पर चिंता धमाधमा। संसारी प्राणी कुछ ना कुछ चिंता और चिंतन करता रहता है। चूँकि यहाँ पर अध्यात्म की बात कही जा रही है तो अध्यात्म में चिंतन को भी चिंता कहा गया है। तो कुछ ना कुछ मन में विकल्प जीव के बने ही रहते हैं। जैसे सरोवर में तरंगें उठती रहती हैं, वैसी मन रूपी सरोवर में कुछ ना कुछ विचार, चिंतन, चिंता जीव के बनी ही रहती है, उठते ही रहते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि चिंता किसकी करें, तो स्वात्म चिंता, स्वात्म माने अपने आत्मा की चिंता करना उत्तमा, उत्कृष्ट है, सबसे उत्तम है। आप आत्मा की चिंतन करिएगा, आत्मा की चिंता करिएगा। देह चिंता च मध्यमा, देह माने शरीर, शरीर की चिंता करना मध्यम है। और कहते काम चिंता अधमा, और काम यानी विषय भोगों की चिंता करना अधम अर्थात जघन्य है। पर चिंता और दूसरे की चिंता करना अधमा, अधम, अधम से भी अधम है अर्थात जघन्य से भी जघन्य है। यहाँ पर 4 प्रकार की चिंता बताई जा रही है। एक आत्मा की, दूसरी शरीर की, तीसरी विषय भोगों की और चौथी है दूसरे की चिंता। ये 4 प्रकार की चिंता आदमी को रहती है। और मैं तो मानता हूँ आज के व्यक्ति की 3 चिंताएं कम रहती हैं, चौथी ज़्यादा रहती है। पर चिंता धमाधमा, दूसरे की चिंता और दूसरे के चिंतन में पूरा समय निकाल देता है। दूसरा क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, वो हमसे आगे तो नहीं बढ़ रहा है, उसके पास क्या है, कैसा है, ये सारी चीज़ें पर की चिंता में लगा रहता है। और सबसे से अधम चिंता होती है दूसरे की चिंता करना, दूसरे का चिंतन करना। और सबसे उत्कृष्ट यदि चिंता कोई है तो आत्मा की चिंता करना। लेकिन आज के व्यक्ति के लिए चिंता का विषय यही है कि वह आत्मा की चिंता को छोड़कर सब चिंता करता है, अपनी आत्मा की चिंता नहीं करता। और सबसे उत्तम यदि चिंता है, उत्तम चिंतन है तो आत्मा का है। जब कहते हैं आत्मा का चिंतन करना हो तो कैसे करें, तो आत्मा के 5 गुण बताए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने। कौन से 5 गुण बताए? स्वसंवेदन, ये आत्मा स्वसंवेद्य है। कैसी है? तनु मात्र। और कैसी है? स्वसंवेदन के साथ साथ यह शरीर प्रमाण है, निरत्याह, अविनश्वर है, लोकालोक विलोकिना, और लोक अलोक को जानने वाली सर्वज्ञ वाली है। कौन सी आत्मा? और अत्यंत सौख्यमात्मा, लोकालोक विलोकिना, अत्यंत सुखवान, ऐसी आत्मा, ऐसे आत्मा का चिंतन आप करिएगा। हमारी आत्मा कैसी है? अत्यंत सुख वाली है, लोकालोक को जानने वाली है, और अविनश्वर है, स्वसंवेद्य है, और शरीर प्रमाण है। ऐसे 5 आत्मा के लक्षण आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश ग्रंथ में बताए हैं। इस प्रकार का हम चिंतन कर सकते हैं। और आचार्य समंतभद्र महाराज ने भी शाब्काचार ग्रंथ में बताया है हमारी आत्मा शुभ रूप है। कैसी है? नित्य है, सुख रूप है, मोक्ष रूप है, ऐसा चिंतन करना चाहिए।
कैसी है? शुभरूप है, सुखरूप है, नित्य है और मोक्ष रूप है। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आत्मा का चिंतन करना चाहिए। कितने लोगों को अपनी आत्मा की चिंता है? बिल्कुल नहीं है। शरीर की चिंता सबको है। यदि शरीर में थोड़ी सी गड़बड़ी आती है तो डॉक्टर के पास भागते हो, अस्पताल भागते हो, दवाई पूछते हो। यदि मन में विकार आता है, यदि आत्मा पतन की ओर जाती है तो ना गुरु के पास, ना प्रभु के पास, ना आत्मकल्याण, कोई बात नहीं। 24 घंटे कर्म के माध्यम से शरीर तो अलग है, लेकिन आत्मा जो है वह पतित हो रही है, निरंतर कर्म रूपी रोग से ग्रसित हो रही है। कर्म का बंध हो रहा है। कर्म का बंध होगा तो दुख नहीं मिलेगा क्या आत्मा को? मिलेगा। रोग नहीं होंगे क्या आत्मा को? शोक नहीं होगा क्या कर्म का बंध होगा तो कर्म के बारे में कोई नहीं सोचता। कर्म बंद हो रहा है, आत्मा की चिंता कोई नहीं करता। सबको चिंता किसकी है? शरीर की चिंता है। अब यहाँ पर शरीर की चिंता को मध्यम क्यों कहा? कहते हैं यदि आप आत्मा का चिंतन ना कर सको तो शरीर का चिंतन करो, ये मध्यम है। शरीर का चिंतन क्यों करना? क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, क्योंकि यह शरीर धर्म का साधन है। इस शरीर के माध्यम से आप धर्म का पालन कर सकते हैं, व्रतों का पालन कर सकते हैं, मोक्ष मार्ग पर बढ़ सकते, आत्म कल्याण कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा आत्मा की चिंता नहीं बनती आपसे तो शरीर की चिंता करो, ताकि ये धर्म ध्यान में काम में आ सके। इसलिए देह चिंता से मध्यमा, शरीर की चिंता को मध्यम कहा है। क्योंकि यदि शरीर ही साथ नहीं देगा तो धर्म ध्यान कैसे करोगे? वे माध्यम बनाओ कि हम जैसे बने शरीर का सदुपयोग कर सकें, शरीर से व्रत आदि का पालन कर सकें। इस शरीर मिला है तो संयम को धारण कर सकें। इसलिए कहा उन्होंने कि देह चिंता च मध्यमा, इस शरीर की चिंता, शरीर का चिंतन मध्यम है। फिर कहा काम चिंता, कौन सी चिंता? काम चिंता अधमा। काम समझते हो? विषय भोगों की चिंता करना। विषय भोग की चिंता समझते हो? सुबह से लेकर शाम तक जो विषय भोग आपके हैं, स्त्री की इच्छा, पुरुष की इच्छा, शादी की इच्छा, सुन रहे? ये सब विषय भोगों की इच्छा जो है, कामना जो है, समझ रहे हैं आप लोग? ये विषय भोगों की चिंता है। सुबह ये बना लो, दोपहर में ये बना लो, शाम को ऐसी व्यवस्था कर लो। मंदिर भी आए तो साथ में एक थैला लेकर आए, क्योंकि सोमवार का दिन होगा तो साथ में सब्जी लेकर के जाएंगे। समझ गए? भोगों की चिंता, 24 घंटे कुछ ना कुछ, अभी शाम को क्या खाना है, रात को क्या पीना है, सारी व्यवस्थाएं करता है। इतना ही नहीं, रात में प्लानिंग हो जाती है सुबह क्या बनाना है। इतने नहीं, रात में चीज़ें कुछ फूलने डाल देते हैं सुबह के लिए, शाम को ही डाल देते, वही शाम को रात में वो सारी व्यवस्था कर लेते सुबह के लिए क्या करना, कैसे करना है, ऐसा। और सुबह से उठ करके शाम तक की, और रात को सुबह तक की सारी व्यवस्थाएं। तो विषय भोगों की चिंता करना अधम है, जघन्य है, वह भूल करके भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता किसकी है? विषय भोगों की। पंचेंद्रिय के विषय, देखने के लिए कौन सी चीज़ देखना, सुनने के लिए कौन सा गाना सुनना, सूंघने के लिए कौन सा इत्र तेल रखना, शयन के लिए कौन सा डनलप का गद्दा, पहनने के लिए कौन से कपड़े चाहिए, आदि आदि, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं। खाने के लिए कल क्या चाहिए, कैसा खाना, कौन सा चटपटा खाना, तला खाना, कैसा खाना, सारी व्यवस्थाएं करता रहता है। जबकि ये कौन सी चिंता है? अधम चिंता है। और अंतिम चिंता बताई, पर चिंता, धमाधमा, दूसरे की चिंता करना अधम से अधम है। और सबसे ज़्यादा चिंता दो होती हैं, विषय भोगों की और दूसरे की। और इन्हीं को आचार्य ने अधम और अधम से अधम कहा। ये संसारी प्राणी दो की चिंता में लगा रहता है, सुबह से लेकर शाम तक दूसरे की चिंता में लगा रहता है। और महिलाओं का तो काम ही है दूसरे की चिंता करना।
सुबह से लेकर के बच्चों के लिए क्या खिलाना पिलाना, पति के लिए क्या खिलाना पिलाना, और भी जो संबंधी उनके लिए क्या व्यवस्था करना, खुद के लिए तो करते ही है लेकिन और के लिए भी लगे रहते हैं। ऐसा पर चिंता धमाधमा, दूसरे की चिंता में पूरी जिंदगी निकल जाती है। फिर भी मैं एक चीज़ कहता हूँ, दूसरे के भले के बारे में सोचो तो फिर भी ठीक है, लेकिन बुरे के बारे में तो ज़्यादा सोच लेते हैं। दूसरे के बारे में जब भी कोई चिंतन आता है तो अच्छा नहीं आता, राग रूप आता है या द्वेष रूप आता है, क्योंकि आप लोग वीतरागी नहीं हो गए हो। हाँ, ऐसा वैसा मत करो कि बुरे के बारे में नहीं आते। बुरे का अर्थ ऐसा नहीं किसी को मारने के भाव आ रहे हैं, बल्कि किसी चीज़ को देखोगे या तो अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी। अच्छी लगी तो राग हुआ और बुरी लगी तो द्वेष हुआ। किसी व्यक्ति के बारे में चिंतन करोगे, दूसरे व्यक्ति के, या तो आपका मित्र होगा या शत्रु होगा। मित्र होगा तो राग का भाव आएगा, शत्रु होगा तो, और राग देशी तो गलत है और क्या है, ये तो अधम काम है। और क्या 24 घंटे ही तो करते हो, है ना। निरीह वृत्ति तो है नहीं कि आप यदि किसी का चिंतन कर रहे हो मुनि राज्य से तो इनका कल्याण हो, धर्म वृद्धि हो, ये भी धर्म मार्ग पर लगे, ऐसा भाव आपका कितनी बार आता है? आते नहीं। राग देश परिणाम रहता है। महाराज के चिंतन में यदि आप आ भी गए, महाराज के विचार में आप आ भी गए, तो महाराज क्या विचार करेंगे? इन जीवों का उद्धार हो, कल्याण हो। राग देश उनको नहीं होगा, लेकिन आप जब भी सोचोगे तो राग देश हुए बिना रह ही नहीं सकता। इसलिए आपसे कहा जा रहा है पर चिंता अधमाधमा। पर की चिंता अधम से अधम है, दूसरे की चिंता करना छोड़ दो, अब अपनी चिंता करना शुरू कर लो। आत्मा की चिंता करो, नहीं होता है तो शरीर की चिंता करो, लेकिन कभी भी भूल करके शरीर के अलावा, आत्मा के अलावा विषय भोगों की और दूसरे की चिंता मत करो। कहते हैं आज के व्यक्ति को अपना दुख बिल्कुल नहीं है, सामने वाले के सुख को देखकर दुखी है। सामने वाला इतना सुखी क्यों है, सामने वाले को इतना सम्मान क्यों मिल रहा है, सामने वाले की इतनी पूंछ क्यों हो रही है, यह देख करके आदमी की पूंछ कम हो रही है, मूछ भी कम हो रही है और उसे दुख हो रहा है। सामने वाले के पास इतनी संपत्ति क्यों है? वो गरीब नहीं है आदमी, लेकिन उससे ज़्यादा सामने वाले को संपत्ति, इसलिए स्वयं गरीबी का अनुभव कर रहा है। आज का व्यक्ति का अपना कोई दुख नहीं है, दूसरे के सुख को देख करके दुखी हो रहा है। ईर्ष्याजन्य दुख है उसके लिए, सबसे खतरनाक है। इसलिए कहते दूसरे की चिंता तो करो ही नहीं, दूसरे की चिंता करोगे तो अधम से अधम ही होगी। इसलिए उत्तम चिंता है आत्मा की, मध्यम चिंता है शरीर की, जघन्य चिंता है विषय भोगों की, और जघन्य से भी जघन्य चिंता है दूसरे की चिंता करना। समझ आ रहा? दूसरे की चिंता में तुम्हारा पूरा जीवन निकल गया। अब कुछ तो अपने बारे में सोचो, कुछ तो अपनी चिंता करो। अपनी चिंता करने वाले ही चिंतन की ओर बढ़ते हैं और चिंतन से आगे चल करके अलख निरंजन सिद्ध परमेष्टि बनते हैं। इसलिए आत्मा के बारे में चिंतन करो, आत्मा की चिंता करो। दूसरे की चिंता करने से राग द्वेष बढ़ेगा, कर्म का बंध होगा, कोई भी लाभ नहीं होगा। इसलिए ऐसी चिंताओं से बचो जो चिंताएं राग द्वेष कराती हों और कर्म का बंध कराकर आपको दुखी करती हों। आत्मा को छोड़कर जो भी आप चिंता करोगे वो सारी चिंताएं दुख देने वाली हैं। कहते हैं चिंता चिता के समान होती है। चिता समझते आप लोग? अर्थी। हाँ, तो चिता और चिंतन में एक चिता और चिंता में एक बिंदु का अंतर होता है। किसका अंतर होता है? अंतर, लेकिन दोनों में बहुत बड़ी समानता होती है। चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जीवित को जलाती है। सुन रहे ना? चिंता जीवित को जलाती है और चिता मरे को जलाती है। एक बिंदु का अंतर होने पर भी जलाने का काम दोनों करती हैं। इसलिए आज ही चिंता को गायब कर दो।
चिंतन करना शुरू कर दो। अब हमें विषय भोगों की, दूसरे की चिंता नहीं करना। चिंता करना भी है तो आत्मा की करना है, जिससे हमारा कल्याण होगा। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।